उधर मेवाड़ यात्रा के दौरान शाहपुरा के जहाजपुर में हुए सांप्रदायिक तनाव मामले का आज चौथा दिन है। प्रशासन के लिए आज का दिन भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आज गणेश विसर्जन होना है। तनाव के बाद अब कैसे हालात हैं, ये जान लेते हैं जी मीडिया हमारे संवाददाता की रिपोर्ट से। जहाजपुर में विमान के दौरान 4 दिन पूर्व हुए सांप्रदायिक तनाव के मामले में अब भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन नियंत्रण में है। यह वही मस्जिद है जहां पत्थरबाजी हुई, उसके बाद में जहाजपुर में माहौल बिगड़ा। फिलहाल पुलिस प्रशासन जो है वो कागजी कार्रवाई को पूरा करने में लगा हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले में अब तक 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें से करीब 2 दर्जन लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। उसके साथ ही यह वो जगह है जो आप साफ तौर पर इस जगह पर देख सकते हैं। ये कल्याण जी का वो मंदिर है जहां विवाद के बाद में बेवान को रखा गया है। 5 दिन के लिए बेवान को यहाँ रखा गया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को यहाँ से बेवान वापस जो है अपने विधिवत रास्ते के लिए रवाना होगा। जलजूली एकादशी पर जहाजपुर के अंदर 28 से ज्यादा बेवान निकाले जाते हैं, जो यहाँ के स्थानीय तालाब में विसर्जित किए जाते हैं। लेकिन 4 दिन पहले शनिवार को इस रास्ते से जब बेवान गुजर रहा था, किले के रास्ते से होकर जब वो गुजर रहा था, क्योंकि परंपरागत रास्ता रहा है, हमेशा से इस रास्ते से बेवान जो है चलता रहा है, वहां अचानक से असामाजिक तत्वों ने विवाद किया। उसके बाद में मस्जिद से जो है पत्थर फेंके गए। उसके बाद में जहाजपुर में तनाव की स्थिति बनी। स्थानीय विधायक है गोपी चंद मीणा, वो यहाँ धरने पर बैठ गए और उनकी एक ही मांग थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी को यहाँ मिलजुल के रहना होता है। आज अपने धार्मिक जुलूस निकलते हैं, उस पर अगर ये इस प्रकार के पत्थरबाजी करते हैं तो कहाँ तक उचित है। आज इन्हीं को, आज जहाजपुर में भी इन्हीं को रहना है और हमको भी रहना है। आज इनके त्योहार भी होते हैं। हमारी तरफ से कभी ऐसी घटनाएं देखी है? हिंदू समाज कभी ऐसी घटना नहीं करता है, और आज इनके द्वारा कई जगह ऐसी घटनाएं की जा रही है, तो वो बहुत गलत है। इनको ये दिखाना चाहिए कि हम भाईचारे से रह रहे हैं, ये भारत देश हमारा है, हम हिंदुस्तान में रहने, तो हम हिंदू बन के हिंदुओं के साथ मिलजुल के रहें या अपनी कट्टरता दिखा के रहें। इनको ये सोचना बहुत जरूरी है। किस तरह का माहौल रहा और क्या महसूस किया आपने? अब क्या लगता है आपको कि प्रशासन को जो एक्शन लिए है, क्या वो सही है? प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही ये काम हुआ सर। हमने प्रशासन को बार बार ठहराया कि नाजायज भीड़ियां इकट्ठी मत कीजिए सर, कुछ न कुछ घटना दुर्घटना हो सकती है। साफ तौर पर स्थानीय लोगों में बड़ी चिंता का विषय है। आज भी वो चिंतित है पूरे इस घटनाक्रम को लेकर। उनका ये कहना है कि प्रशासनिक विफलताओं की वजह से इस तरह के घटनाक्रम हुए। वक्त पर जल विहार जो है ठाकुर जी नहीं कर पाए। कैमरामैन विजय के साथ दिलशाद, जी मीडिया भीलवाड़ा। तो ये रिपोर्ट हमारे सहयोगी दिलशाद जो है वो आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे थे, और इस वक्त दिलशाद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिलशाद, आज चौथा दिन है जब ये पूरा बवाल उपजा, हालात चुनौतीपूर्ण हुए और शांति व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आए। अब आज जब यहाँ पर गणेश विसर्जन होना है, बड़ी धूमधाम आज भी देखने को मिलेगी। किस तरीके की स्थिति फिलहाल है और किस तरीके के इंतजामात पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए हैं आज के दिन के लिए? जी बिल्कुल, जहाजपुर में शनिवार को विवान के दौरान पत्थरबाजी के बाद तनावपूर्ण स्थिति बनी। सांप्रदायिक तनाव जो है वो 2 दिन तक चला। बड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने जो है सारी मांगों पर सहमति बनाई और उसके बाद यहाँ शांति हो पाई। फिलहाल की अगर बात करें तो मैं उसी मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ जहां पर वो पथराव हुआ था। किस तरह के हालात बने थे, ठाकुर जी का बेवान इसी रास्ते से होकर गुजरना था, जो फिलहाल यहीं पर ठहरा हुआ है। बताया जा रहा है कि 5 दिन के लिए इस मस्जिद से चंद कदमों की दूरी पर ही कल्याण जी का मंदिर है, वहां पर उस बेवान को रखा गया है। और ये कहा जा रहा है कि जब तक 6 सूत्री मांगे जो प्रशासन के सामने रखी गई हैं वो नहीं मानी जाती, तब तक बेवान को उठाया नहीं जाएगा। फिलहाल संभावना ये जताई जा रही है कि गुरुवार तक हालांकि प्रशासन ने इस पूरे मामले में पत्थरबाजी के जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था और 23 के करीब लोगों को जो है पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। मस्जिद से चंद कदमों की दूरी पर ये कल्याण जी का मंदिर है, जो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो बेवान जो यहाँ से निकलना था वो अभी भी इस मंदिर में रखा हुआ है। बताया जा रहा है
कि गुरुवार को उस विमान को यहाँ से जो है जल विहार के लिए ले जाया जाएगा, नगर भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन उस पर भी अभी संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जहाजपुर में ग्राउंड लेवल पर अभी भी देखा जाए तो सन्नाटा पसरा हुआ है। गिने चुने लोग जो हैं वो अब जाकर प्रशासन की बार बार अपीलों के बाद जो है घरों से बाहर निकलने लगे हैं। ये वो मंदिर है जो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, और वो विमान जो सामने नजर आ रहा है, उस विमान को जो है फिलहाल गुरुवार तक के लिए यहाँ रखा गया है। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रशासन ने ये निर्णय लिया, हिंदू समाज ने ये निर्णय लिया, और उसके बाद किस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं, प्रशासन के सामने जो 6 मांगे रखी गई हैं, उस पर किस तरह से एक्शन जो है प्रशासन की तरफ से लिया जाता है, उसके बाद ही हिंदू समाज का यह कहना है कि इस विमान को नगर भ्रमण के लिए, जल विहार के लिए लेकर जाया जाएगा। कुछ स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का माहौल है और अब उनका क्या सोचना है इस पूरे विषय में। जी बताएं, आप बताएं किस तरह का माहौल है। और माहौल तो सर शांति बरकरार है, कुछ उपद्रवियों की वजह से ये मामला बिगड़ा है, प्रशासन की इसमें लापरवाही रही है। अगर प्रशासन उस भीड़ को वहां से हटा देता, और हर वर्ष की बात ही, कोई पहला आयोजन तो नहीं था, जिन ये वर्षों से राजा महाराजाओं के समय से ये काम चल रहा है कि भाई ऊपर से नवल शाम का विमान आता है, हमारे विमान में पत्थरबाजी करके जो उपद्रवियों ने जो गलत काम किया है उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए। हमारे प्रशासन ने जो मांगों पर अब तक कार्रवाई की है, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो अभी हम है नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हम हमारे विमान को यहाँ से जल विहार भी नहीं कराएंगे और नहीं किले पे लेके जाएंगे। कुछ और लोग हैं जिनसे जानते हैं, क्या लगता है आपको, प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? प्रशासन ने 3 दिन का टाइम दिया है हमारे को, हम सब यही चाहते हैं उनका 3 दिन का टाइम पूरा हुए। अगर उससे संतुष्ट नहीं हुए तो पूरे गांव से वापस हम सब इकट्ठे होंगे और भगवान का वो वापस वही आंदोलन चालू करेंगे। बिल्कुल, आप बताएं किस तरह का माहौल रहा? 4 दिन हो गए, आज भी जनजीवन जो है पटरी पर नहीं आ पाया। चल रहा है, प्रोग्राम सारा हो रहा कर रहा, जन देख रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। प्रशासन की कार्रवाइयों से संतुष्ट हैं? फिलहाल आधी जो चल रही है, जिन्होंने जो आधा काम किया उससे तो संतुष्ट है, जो आधा रह रहा है उस पर देखते देखते क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, तो 6 सूत्रीय मांगे जो है स्थानीय लोगों की थी, कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने 4 दिनों में अब तक किस तरह का माहौल जो है यहाँ देखा। आप बताएं। जी यहाँ पे बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हर तरह से गाली गलौज निकालते हैं, ताशे बजाते हैं। हम महिला अकेले रहते हैं, हमारे बूढ़े आदमी में हमारे पास है, तो हमारे को बहुत दिक्कत है, हमारे को इन तरह से खतरा है। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, उस वजह से हम सब कुछ साथ रहेंगे, भगवान तभी उठेंगे, नहीं तो फिर भूख हड़ताल करी जाएगी। जी बिल्कुल, तो ये साफ तौर पर जहाजपुर के स्थानीय लोग हैं जिनका ये कहना है कि प्रशासन ने 6 सूत्रीय मांगे जो प्रशासन के सामने रखी गई हैं वह नहीं मानी जाती हैं, तो आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। भूख हड़ताल की भी नौबत आ सकती है। आक्रोश जो है साफ तौर पर यहाँ की जनता में जो है वो देखा जा सकता है। ये वो विमान है जिसे जो है अभी फिलहाल यहाँ रख दिया गया है, जल विहार के लिए नहीं ले जाया जा सका, क्योंकि सांप्रदायिक तनाव जो है कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना। 6 सूत्री मांगे हैं, जब तक वो मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये विमान यही रहेगा, जल विहार के लिए इन्हें नहीं ले जाया जाएगा। इसी मांग पर अड़े हुए हैं तमाम जो यहाँ के लोग हैं। ठीक है दिलशाद, शुक्रिया आपका।